सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या क्या सीखा था। हमने इससे पिछले एपिसोड में समझा ऑप्शन चेन को। हमने ये समझा कि एक सर ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कराई है स्पॉट को देखते हुए कि आपको स्पॉट से आपको ऑप्शन चेन के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन प्लॉट करनी है। और सर ने ये बताया था आपको कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और आपको एक बंदर वाली कहानी भी सुनाई थी। अगर आपने बाई चांस वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम आगे की बात करने वाले हैं। सो सर हियर वी गो। अब हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास दोनों तरफ अब हमको पता चल रहा है। अब चाहे आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, चाहे आप बैंक निफ्टी का देखिए या किसी स्टॉक स्पेसिफिक का देखिए, आपको ये पता चलेगा इमीडिएटली देखते ही। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं है, Right. अब हमारे पास सिर्फ ये डेटा का जंगल नहीं है। अब हम उन पेड़ों को पहचान सकते हैं जो हमारे काम के हैं। तो हम जब इमेजिनरी लाइन इमेजिन करेंगे, जब हमको ये नंबर्स दिखाई देंगे तो हमको पता चलेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक बेरिश है, ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बेरिश है, निफ्टी बुलिश है। हम देख के पता कर सकते हैं। आप एलटीपी को देख के पता कर रहे हैं। हाँ, इन लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस को हम लोग देख के एक, लेकिन यहां से हम ट्रेड लेना नहीं शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आ जाता है इस समय, लोगों की कहते हैं ना बाछे खिल जाना, अरे इतना आसान है तो मैं तो रोज करूंगा ऐसा करके ट्रेडिंग। लेकिन ये यहां से शुरुआत होती है, अंत नहीं है। ट्रेडिंग इज द लास्ट प्रोसेस, वो सबसे आखिरी में होगा। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आपको बता रहा हूं, पूरा 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 सीखिए। हाँ, तो अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इन जब हम प्राइसेस को देखते हैं तो ये प्राइसेस अब फ्लक्चुएट होती हैं दिन में। अब आप इससे तो ये समझ गए होंगे कि ये इमेजिनरी लाइन फिक्स्ड नहीं है, दिस इज नॉट स्टेबल। ये दिन भर एक जगह नहीं रहने वाली है। अगर वो एग्जांपल के लिए 512 से 612 हो गया, हाँ, तो वो चेंज हो जाएगी। चेंज इवन 512 से अगर ये नीचे आके 499 भी आ गया तो इमेजिनरी लाइन तो ऊपर आ गई ना मेरी। बिल्कुल आ गई। तो जैसे ही इमेजिनरी लाइन ऊपर होगी वैसे ही ये प्राइसेस भी ऑल ऑफ सडन देखिए यहां से वहां होंगे। राइट। अब यहां इमेजिनरी लाइन हो गई तो ये 102 प्रीमियम है। 10 रुपीज अगर मार्केट नीचे आया 12 रुपीज, तो भले ही ये 102 थोड़ा सा कम होगा और ये 54 थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन वो प्राइसेस ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाएंगे। और उसके कारण मार्केट में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे बाजार में। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। यहीं से आती है बात सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। जब मैं कई बार पूछता हूं अपनी ऑडियंस से कि भाई साहब एक बात बताइए कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हो एज अ बायर, तो ऑप्शन में लोग ज्यादातर क्या प्रीफर करते हैं, ऑप्शन में लोग ज्यादातर आउट ऑफ द मनी जाना प्रीफर करते हैं कि भैया आउट ऑफ द मनी चलो, सस्ता प्रीमियम है। मैं सबको हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कभी किसी रात को पर्स भूल गए, क्रेडिट कार्ड भूल गए और आप कहीं मार्केट में फंस गए। मार्केट मतलब एकदम वीरान जगह पे फंस गए। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, एक ही दुकान खुली हुई दिख रही है और आपके जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे हुए हैं। खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ चूहे मारने की दवा है, खाने वाली चीज वही मिलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। क्या करें, सुबह तक का वेट कर लें या दवा खरीद के खा लें? नहीं, सुबह तक का वेट करें। तो भाई साहब जब आपके पास पैसा नहीं तो मत करो ना ट्रेड। चूहे मार के की दवाई खाना होगा तो रात में मर जाओगे। हाँ, जब पैसा नहीं है तो मत करिए ट्रेड, दूसरे मीडियम्स ढूंढिए रिटर्न कमाने के। बाजार में बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन अगर ट्रेड करना है तो चूहे मारने की दवा तो मत खाइए, सही प्रीमियम्स खरीदिए, सही प्रीमियम्स पर ट्रेड करिए, सीधी सी बात है। तो यहां पर भी सही प्रीमियम्स खरीदना जरूरी है। जिस स्पेसिफिक प्रीमियम में अगर 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 आपको पैसा लगाना हो, सपोज करिए ये सारे लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये सारे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और आपको इनके बिजनेस में पैसा लगाना है। ये भी बिजनेसमैन है जिनके जो बिजनेस कर रहे हैं, आपको इनके बिजनेस में पैसा लगाना है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद उधार में चल रहा है, ये सारे वही लोग हैं आउट ऑफ द मनी वाले, वो खुद उधार में चल रहे हैं, उनके पास अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो इस उम्मीद में है कि कभी बाजार आएगा 600 के 1 रुपया ऊपर तो मेरे पास 1 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। राइट। तब तक के लिए पूरा खोखला प्रीमियम है, वो अभी उस उम्मीद में है। आप उसके ऊपर पैसा लगाएंगे या जिसके पास ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर पैसा लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, हम उसके ऊपर पैसा लगाएंगे जिसके पास ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब अगर आप एज ऑप्शन बायर बाय कर रहे हैं तो जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है आप वहां पे बाय करने जाएं, मतलब इन द मनी जाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं, अगर मैं यहीं पे अपनी ऑडियंस से कमेंट्स में जवाब भी दें ऑडियंस कि भाई आप जो है कि अगर आपको यहां कोई प्रीमियम खरीदना हो तो कौन सा प्रीमियम खरीदेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे? तो ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादातर लोग, कई सारे लोग एटीएम्स भी प्रेफर करते हैं। एटीएम का मतलब एट द मनी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली एट द मनी पर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। कैसे होती है दिखाता हूं मैं आपको। 500 पर मार्केट चल रहा है, 512 रुपीज हमारी इंट्रिंसिक हो गई। यहां पर टाइम वैल्यू कितनी हुई, 90 रुपीज। 90 रुपीज हुई ना। यहां तो सिर्फ 75 रुपीज टाइम वैल्यू है, यहां 53 है, यहां 35 है, ये पूरे टाइम वैल्यू है। यहां पे 90 रुपीज हुई। 450 से बाजार कितने रुपए ऊपर है, 62 रुपीज ऊपर है। 450 से मार्केट 62 रुपीज ऊपर है। तो 62 रुपीज इसमें से वो हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू।
और बचा कितना, बचा लगभग आपका 62 प्लस 60 हो गया 122 और 14 और, तो यानी कि 74 रुपीज। यहां 90 रुपीज हो गया आपका टाइम वैल्यू जिसको राइटर को खाना है, यहां पे 74 रुपीज हो गया आपका टाइम वैल्यू जिसको राइटर को खाना है। उससे कम हुआ ना। अब और नीचे जाइए, 400 112 रुपीज हो गया आपका इंट्रिंसिक, और लगभग यहां पर आपका बचे कितने, 60 रुपीज के आसपास बचे। यहां पे 60 रुपीज हो गई आपकी टाइम वैल्यू, 60 रुपए और कम हो गई। यानी कि राइटर के खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमी होती चली जा रही है, और नीचे जाएंगे यहां पर और कम होती चली जाएगी। तो ये सबसे जो हाईएस्ट, अब यहां देखिए 90 जो है वो सबसे हाईएस्ट हो गई ना, 90 के नीचे 75, उधर 74, इधर आएंगे 53, उधर 60, तो सबसे हाईएस्ट कहां है, 90 रुपीज। तो आप सोचिए कि आपके घर के बगल में व्यापारी है, 4 दुकानें हैं ग्रोसरी की, आपको पता है कि ये वाला जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो सबसे ज्यादा पैसा खाता है, कमीशन खाता है, मतलब उसके यहाँ सबसे महंगा सामान मिलता है। क्या कभी आप जाएंगे वहां पे खरीदने के लिए सामान? सही बात है, कम लोग जाएंगे। नेचुरल लाइफ में हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग के जीवन में हमको यही अट्रैक्ट करता है। लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा देर के लिए तो आया ही नहीं ना, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इसमें ही बताता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आए तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। आप में से मैं वही क्वेश्चंस पूछूंगा जो लोगों के होते हैं। हाँ, लोगों को बताता हूं। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो जनरली क्या करते होंगे, जो जनरली एट द मनी पर ट्रेड लेते होंगे, ठीक है। अब एट द मनी पर ट्रेड लेने के बाद इंतजार कर रहे हैं, निफ्टी चल रही है 512, आराम से मार्केट ऊपर गया 535 चला गया, उनके अकाउंट में 990 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। कहते हैं 90 हो रहा है, इसको 1000 कर लेते हैं। पहली बात तो भैया, बाजार को आपके 90 और 1000 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक बात। उसको जहां से रिवर्स होना होगा वहां से रिवर्स होगा। दूसरी चीज, जब दोबारा मार्केट नीचे गिर के आता है तो आया वापस 512 पर ही, लेकिन आप खुद एहसास करेंगे कि तब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही थी, या फिर तब आपका प्रीमियम जितना था अभी वो प्रीमियम उससे कम है। हाँ, लॉस आ गया उल्टा, उसी पर्टिकुलर प्राइस पे आप लॉस में चल रहे हैं। इवन उस प्राइस से कभी कभी 5 रुपीज 10 रुपीज ऊपर भी आने पर भी आप लॉस में चल रहे हैं। राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एटीएम पर ट्रेड करने का, या फिर ओटीएम पर। ओटीएम पे तो वो तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो इस केस में अब यहां पर मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज जो ऑप्शन चेन में दिखाई देती है वो मैं समझाता हूं, और वो होगा हमारा एकदम जबरदस्त वाला सीक्रेट। क्या सीक्रेट है समझते हैं। अब ये इमेजिनरी लाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत नॉमिनल कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन कि चिंटू भी कर ले। अब चिंटू कौन, हमारे पड़ोस का 14 साल का बालक, ठीक है। अब है क्या, देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था 90 रुपीज का टाइम वैल्यू है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू कितने की है? अब जो हमको नंगी आंखों से दिखाई देता है, नेकेड आइज से, वो क्या दिखाई देता है उसको समझिएगा बेहद ध्यान से। जब हम इन पर्टिकुलर ऑप्शंस को देखेंगे, इस पर्टिकुलर आप 102 को देखिए, 136 को देखिए, 171 को देखिए, 213 को देखिए, 253 को देखिए। अब मैं आपको बताता हूं मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब हम कैलकुलेशंस करने गए थे, मैं कैलकुलेट करने गया था और मैंने कैलकुलेट किया, मुझे पता चला, बाद में पता चला कि ये डेल्टा एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर ले गया। जब इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50 रुपीज का डिफरेंस है। ये 50 रुपीज का डिफरेंस क्या करेगा? आपको मार्केट में मूवमेंट करवाएगा। सपोज करिए निफ्टी यहां से 512 से 562 पहुंच गई, यानी यहां से 50 रुपीज ऊपर चली गई, तो आपकी किसी भी इस 102 का भाव कितना होगा? ऊपर चलेगी तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? इसके लिए हम लोग ब्लैक एंड शोल्स यूज करते हैं, या फिर डेल्टा देख के कैलकुलेट, आप भी डेल्टा देख के कैलकुलेट कर लो, इतना चला जाएगा। ये हमको यहां पर नेकेड आइज से भी दिखाई दे देता है। कैसे दिखाई देता है मैं दिखाता हूं आपको। तकरीबन 25-26 रुपए बढ़ जाएगा। हाँ, 25-26 रुपए आपने तो कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है, लेकिन जो एकदम नया व्यक्ति होता है, जो ट्रेडर होता है या पुराना ट्रेडर भी है, वो भी नहीं करता है। दिखाता हूं मैं कितना बढ़ता है। ज्यादातर बार क्या होगा, नॉर्मली ये जो 102 है ना, 50 रुपीज मार्केट के ऊपर जाते ही ये 136 रुपीज यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस 102 का भाव लगभग 136 रुपीज पहुंच जाएगा। मतलब आप अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? लगभग 34-33 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, दो तरफ मैं लिखता हूं, एक तरफ प्रॉफिट लिख देता हूं, एक तरफ लॉस लिख देता हूं। यहां पर मैं बात करता हूं 33 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट, यहां पर 33 रुपीज के आसपास का लगभग आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर लॉस की बात करें, अगर 50 रुपीज गलती से मार्केट नीचे गिर गया तो क्या होगा? आपका 102 का प्रीमियम कहां पे आ जाएगा? 75 पे आ जाएगा। मतलब आपको लॉस कितने का हुआ? 25 का लॉस हुआ। इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदने पर 50 रुपीज के मूवमेंट में आपको 33 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट और 25 के आसपास का लॉस। इस पे बात करिए, 136 कहां पहुंचा? 171, 35 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट सेम है। लॉस कितना हुआ? ये 33 का लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। 33 का प्रॉफिट और 35 का प्रॉफिट, 33 का लॉस।
और ऊपर आइए, चूंकि ये एटीएम है तो यहां पर टाइम वैल्यू ज्यादा जा सकती है, तो 33 से बहुत बड़ा भी, तो 25 से बड़ा लॉस भी हो सकता है जब टाइम वैल्यू जाएगी, जब समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो। अब यहां पर आइए, यहां पे देखिए 171 वाला कहां पहुंचेगा, 213, कितने का हो गया, 42 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। राइट, उसी 50 रुपीज के मूवमेंट में निफ्टी उतनी ही चली, लॉस कितने का हुआ, 35 का। ये वाला लॉस होगा, नीचे गिरेगा तो। राइट, और ऊपर रहिए, यहां पर भी सिर्फ 40 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है, 213 से 253, लॉस कितने का हो रहा है, 42 का हो रहा है। अब यहां पर आप खुद से देखिए, अगर आप एज बायर स्पेसिफिक मार्केट को देख रहे हैं, तो एज अ बायर स्पेसिफिक यहां पर मुझे एटीएम है, सबसे खतरनाक है, मुझे खरीदना नहीं है। इसके नीचे जाएंगे 75 और 53 में, तो मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं उस 50 रुपीज के मूवमेंट में। जब मैं इतना ही दौड़ के ज्यादा पैसा कमा सकता हूं और इतना ही दौड़ के यहां पे कम पैसा कमा सकता हूं, तो यहां तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे तो सबसे बेहतरीन कौन सा लगता है, ये वाला लगता है, जहां पर मुझे 42 रुपीज खरीद के और 32 रुपीज का लॉस होने की संभावना और 42 का प्रॉफिट होने की संभावना है इसी 50 रुपीज के मूवमेंट में। सो दिस इज माई स्ट्राइक प्राइस। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आता है लोगों हाँ। का, जब हम एक्सपायरी डेज की बात करते हैं खासकर, टाइम वैल्यू काफी हद तक खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अब जो मूवमेंट आना है वो जितने पॉइंट्स का मूवमेंट है उतने हिसाब से डेल्टा के हिसाब से आपका थीटा खत्म हो चुका है, डेल्टा बचा हुआ है, डेल्टा के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बात आती है, अगर मैं 20 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे 42 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो एक जगह पर एग्जांपल बिल्कुल जेन्युइन लेते हैं, एट द मनी पर बिल्कुल ऑलमोस्ट मान लो 2:30 बजे 3 बजे 10-12 रुपए 15 रुपए के आसपास का एट द मनी का प्रीमियम हो गया, ठीक है, 15 रुपए का प्रीमियम हो गया। बट जैसे आउट ऑफ द मनी जाते हैं वो 2 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि 10 रुपए वाली चीज, क्योंकि अब टाइम वैल्यू तो है नहीं, हाँ, नहीं है, ठीक है, 50 पॉइंट का मूव आया, हाँ। तो डेल्टा के हिसाब से आप अगर 50 पॉइंट का मूव आया तो आप कहोगे 25 रुपए सीधा वहां पे बढ़ गया, ठीक है, 25 रुपए बढ़ गया, बिल्कुल। तो 10 रुपए प्लस 25 रुपए 35 रुपए की चीज हो गई। हाँ। अगर 35 रुपए की चीज हो गई तो सामने वाला कहेगा मजा आ गया, हाँ। क्योंकि 3.5 गुना हो गया पैसा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट 2 रुपए की चीज भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, 50 पॉइंट से वो भी बढ़ेगी। अगर 50 पॉइंट से अगर वो 2 रुपए की चीज, एग्जाम्पल लेते हैं, आउट ऑफ द मनी है, मुझे नहीं पता कितना आउट ऑफ द मनी खरीदा, बट अगर वो 15 रुपए हो गई, छोड़िए 15, 5 भी हो गई तो भी 2 गुना 2.5 गुना हो गया। हाँ, नहीं वो अगर 50 पॉइंट का मूव है तो वो बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो कितने मल्टीप्लिकेशन में उसका पैसा बढ़ रहा है, तो एट द मनी पर या इन द मनी पर उसका अमाउंट ज्यादा लग रहा है, और अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है। एग्जाम्पल 50,000 रुपए लगा के एक जगह 5,000 रुपए आ रहा है, बिल्कुल सही, और एक जगह 5,000 लगा के 5,000 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम वो देखें कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, बिल्कुल सही है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द मनी में उस वक्त इंसान को ज्यादा लगेगा। अब लोग इसलिए भी आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ये है कि ये आप टाइम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, राइट। लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, अब आप टाइम स्पेसिफिक का मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 45 मिनट्स, पूरी एक्सपायरी बीत गई, 3 महीने की एक्सपायरी होती है, 3 महीना बीतने के बाद जब उसके मृत्यु के निकट वो आ गया है, आखिरी का सांस से अगर आ गई तो क्या होगा, हाँ, तो आप ये बोल रहे हो कि हो सकता है कि वेंटिलेटर का एक पुश पर उसको झटका आ जाए। अब खड़े आदमी को सीधा, ये कैमरामैन वाले भाई साहब हैं, अब इनको मैं वेंटिलेटर का झटका दूं जिंदा आदमी को तो कैसा लगेगा, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जिंदा आदमी को वेंटिलेटर का झटका दे रहे हैं, तो उनको खुद को झटके लगेंगे वो, भाई साहब, सीधी सी बात है। तो चलते हुए मार्केट में ये काम नहीं होगा, वो सबसे आखिरी के 45 मिनट्स में आप ओटीएम खरीदिए, वो तो आप एक रिस्क ले रहे हो कि चलिए ठीक है, एक मूव आया तो मेरा पैसा मल्टीपल हो जाएगा। क्या वो रोज होगा? नहीं, मैं तो एक सवाल पूछा, क्योंकि एक्सपायरी पर दिस इज जो हम लोगों से बात करते हैं ना, ये लोगों के आते हैं आंसर, तो लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये काम हम एक्सपायरी पे कर सकते हैं, लेकिन जब हम रोज कर रहे हैं, आदमी कैसा होता है ना, ऑप्शन का बायर, मैं बताता हूँ, मुझे कई बार लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि सर गलती हो गई, मैंने ना संडे को फोन करेंगे, सर गलती हो गई, नींद नहीं आई कल रात में, मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीद के होल्ड कर दिया था। अब मैं उनको बताता हूँ, भैया ये ऑप्शन का जो खेल है ना, ये कबड्डी का खेल है। कबड्डी कैसा, एक रेडर हो गया, सामने ढेर सारे आपके डिफेंडर्स, रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाना है, एक सांस में जितने को छू पाया, नहीं भी छू पाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वापस चला जाना है, वापस तो आना ही है। और हमारा इंडिया का ऑप्शन का बायर कैसा है, वो कबड्डी उसको खेलना हो तो वो कैसी कबड्डी करेगा, अपने साथ एक चारपाई लेके साथ जाता है, जाके सैटरडे फ्राइडे को कूद जाएगा सामने डिफेंडर्स के पाले में, और चारपाई लगा के सो जाएगा, कहेगा आओ पकड़ सको तो पकड़ लो, वो बाइंग करके होल्ड करके बैठ गया,
भाई साहब आपको लॉस करना ही है, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये कई सारे नए लोगों के लिए है, अगर आप फ्राइडे को होल्ड कर रहे हो, सो सैटरडे संडे जो टाइम वैल्यू कम होगी वो तो होनी ही है। अगर मार्केट मूव नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग तो नुकसान तय। और सेलर्स क्या सोचते हैं, जैसे आई एम अ सेलर आल्सो, सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, तो अभी मैं अगर आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं तो मैं होल्ड करके बैठा हूँ। आज हम सैटरडे आज राइट, हम सैटरडे को शूट कर रहे हैं, मैं आराम से पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ। कल संडे आएगा, बिल्कुल होल्ड करके बैठा हूँ। मुझे पता है मंडे को कितना % मूव आना है, ये भी मुझे पता है, मेरी कैलकुलेशंस है, तो मुझे ये भी पता है मेरा प्रॉफिट होना है। और जो इंसान ने मेरे से खरीद रखा माल, तो मैंने बेचा तो किसी ने खरीदा है, किसी ने खरीदा, किसी ना किसी ने तो खरीदा ही है। तो अगर मैंने बेचा है माल तो किसी ने खरीदा हुआ है माल, तो भाई मेरा प्रॉफिट होगा तो किसी का नुकसान होगा। बट यही तो आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट हो। अगर आप होल्ड करके बैठे हो, सॉरी टू से यार आपका लॉस होना है, अगर मार्केट मूव नहीं हुई तो मैं तो ऐसे लोगों को फिर सीधा बोलता हूँ आपके प्रीमियम के लिए RIP। और वो प्रीमियम अगर बायर है, उसने सैटरडे को होल्ड कर दिया है फ्राइडे को, तो फिर उसके लिए RIP है और कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कभी आपकी किस्मत किसी वीक बहुत चमकी हुई रही, बहुत किसी दिन तो अच्छा मैं तो कहता हूँ किसी दिन तो भैया हो सकता है कि ताइवान पे चाइना अटैक कर दे, कुछ भी हो मार्केट में एक ऐसी मूवमेंट आ जाए जो आपने सोची नहीं थी। वो तो किस्मत वाली बात है, वही फ्लैश है, उसको विंडफॉल कहते हैं। वही विंडफॉल के लिए तो लोग वेट कर रहे हैं सर। नहीं तो वो विंडफॉल क्या पूरे जीवन में एक बार के लिए हम पूरे जीवन पैसा लगाते रहेंगे? तब तक सेलर्स कमाते रहेंगे। सेलर्स और दूसरी चीज हम तो हेज करके बैठे हैं, किसी दिन ऐसा होगा भी तो ये नहीं कि पूरे जीवन की कमाई लग जाएगी। सेलर्स को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो दूसरी तरफ से भी पोजीशन लेके बैठे हैं। लेकिन वो फर्क एक्चुअली में किसको पड़ना है? बायर को पड़ना है। बायर का तो जीरो होना है अगर आप नेक्ड हो तो। इसीलिए अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो सीधी सी बात है, आपको अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। आपको जाना है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, छूना है और भाग के चले आना है, बिल्कुल वहां रुकने की कोशिश मत करिए। इवन मैं तो कहता हूं इंट्राडे में मार्केट कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन चेन पर भी हम लोग आगे की सीरीज में बात करेंगे, आगे वीडियोस में बात करेंगे कैसे कंसोलिडेट होता है। तो इंट्राडे में भी अगर कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो आप तो निकल के आ जाइए। फिर जब मूव आने वाला रहेगा तो फिर मूव में इंटर दोबारा आ जाएंगे, दोबारा पोजीशन बना लेंगे। राइट, तो अब वापस आते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जनरली हमारी इमेजिनरी लाइन से, जो हम इमेजिनरी लाइन सेलेक्ट करते हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, इस इमेजिनरी लाइन से जनरली इन द मनी की तरफ सेकंड वाली होती है। राइट, सेकेंड वाली या थर्ड वाली, वो डिपेंड करेगा। बट आप जैसे जैसे कैलकुलेट करने लगेंगे ना, तो आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा। रोज करेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और खासकर बाइंग करना चाहते हैं, तो आप पहली बात तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली साइड पे जाइए, इन द मनी वाली साइड पे जाइए, और सेकंड या थर्ड डिपेंडिंग कि आपकी कैलकुलेशन कहां पे फिट बैठ रही है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस कैलकुलेशन का। प्रैक्टिसेस लगती है ये मतलब एक बार मैंने सिखा दिया, आपने एक बार वीडियो देख लिया, उससे मतलब नहीं है। आपको ये वीडियो 10 बार देखना पड़ेगा, और 10 नए तरीके से देखे तो और अच्छा, मतलब रोज के मार्केट के हिसाब से देखे तो और अच्छा। हालांकि हम तो यहाँ सिर्फ एक ही बार बना रहे हैं। सेव करके रख लो, वीडियो डाउनलोड यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। हाँ, सेव करके रख सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली हम एक मार्केट में बना रहे हैं। अगर हम रोज यही प्रैक्टिस करें ना, तो और कहीं रोज अगर मैं ये बात आपको बताऊं, तो आपको कहीं आपके जहन में वो बेहतरीन तरीके से इन हो सकती है कि हाँ ये चीज हो रही है। अब हमने ऑप्शन चेन में देखा कि हमको सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आ गया। हमने हमारे बेसिक्स सीख लिए कि हमको आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, नियमों को फॉलो करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब यहां से बात करते हैं, अब हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी की, ह्यूमन टेंडेंसी की। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब कोई सवाल पूछता है कि मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा, या फिर अगर मैंने आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर दिया, तो वो सवाल रह जाएगा, होगा क्या अगर आप इन द मनी पे गलत हो गए। अगर आप इन द मनी पे गलत हो गए और आपने अगर 50,000 रुपए लगाया, तो कम से कम 50,000 का 45 रह जाएगा, 45 होगा तुम्हारे पास। बट अगर तुम आउट ऑफ द मनी में गलत हुए, तो तुम्हारे पास अगर 5,000 भी था या 50,000 भी था, अगर 50 होगा तुम 50 पूरा लगाओगे, और अगर वो लगाओगे तो वो जीरो हो जाएगा। सो वॉरेन बफेट का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो ट्रेड क्या करोगे? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? चूहे मारने की दवाई खा ली, बचे कहां? अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। बिल्कुल। अब यहां से आते हैं हम लोग इस बात पे कि बेसिकली इंडियन बायर्स, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कैश में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। हम लोग यहां पर पोजिशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में इंडियन बायर्स के लिए, इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी कैसी होती है, वो कैसा सोचते हैं, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो वहां से हमारी निकल के आएगी समस्या कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली इंडियन बायर्स को, और उस समस्या का निकालेंगे हम लोग समाधान भी। तो हम लोग इंडियन बायर्स की समस्या को समझते हैं। देखिए, बाजार में क्या होता है, रिवर्सल। दो तरह के रिवर्सल होते हैं, सबको पता है दुनिया में। एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है सपोर्ट। राइट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता तो हम कई तरीकों से लगा लेते हैं। आप कैसे लगा लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता? कि आपने कोई ट्रेंड लाइन खींच ली तो आपको पता चल गया, आपको किसी एडवाइजरी वाले ने फोन कर दिया तो आपको पता चल गया, आपने लास्ट मार्केट की स्विंग देख ली तो आपको पता, कैसे भी करके पता कर लिया। मतलब हम पता कर ही लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। ठीक है। अब बायर करता क्या है?
कभी भी मार्केट किसी भी इंडियन कभी भी मार्केट किसी पॉइंट से कहां पहुंचा, अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। राइट। ग्रीन होके मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद हम लोग जनरली यहां पर क्या करते हैं, जनरली यहां पर हम लोग बिकवाली करते हैं, एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। अब दो चीजें हैं, या तो उस बायर ने या तो आपने, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने, तो क्या किया कि जैसे ही बेचा, दो चीजें की, या तो इस स्टॉप लॉस को यहां लगाया या तो अपने मन में सोचा कि ये स्टॉप लॉस हो सकता है मेरा। दोनों ही केसेस में मार्केट क्या होता है, जनरली इस स्टॉप लॉस तक पहुंच जाता है। ये असल है। कई बार हिट कर देगा जब हम लगा के रखेंगे, कई बार हम सोच के रखेंगे तो वही मार्केट स्ट्रगल करता रहेगा जब तक हम पोजीशन से निकल ना जाए। और जैसे ही हम एग्जिट होंगे वैसे ही बाजार फिर क्या होगा, धीरे धीरे वापस नीचे आने की कोशिश करने लगेगा और हम देखते रह जाएंगे। अब बायर को यानी कि ट्रेडर को कभी ये जीवन में समझ ही नहीं आता है कि ये स्टॉप लॉस लगा कैसे। कई लोगों से मैं सुनता हूं स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। भाई हंटिंग तो तब होगी ना जब मैं ट्रेड लगाऊंगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच करूंगा। जब मैंने मन में सोचा है तो कैसे हंटिंग हुई? ये पर्टिकुलर जो, अच्छा फिर बाजार क्या होता है, अच्छा ये चीज यही रुकती नहीं है, यहां से और मजा शुरू होता है। अब हमारी शुरू होती है यहां से क्या, रिवेंज ट्रेडिंग। अब हम बाजार से बदला लेना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। बाजार जब नीचे गिरा, यहां आया, यहां आने के बाद फिर हमने कहा यार इतने ऊपर से नीचे आ गया। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई देख यहां से मार्केट गिरने वाला है। वो दोस्त ने बेच दिया, उसको स्टॉप लॉस नहीं बताया स्मार्टनेस में कि यार इसको क्यों स्टॉप लॉस बताओ, जाएगा तो जाएगा, और नीचे गिर गया तो नीचे गिर गया। खुद का स्टॉप लॉस कट गया और दोस्त को पैसा मिल गया। दोस्त फोन किया, यार बहुत बढ़िया तुमने ट्रेड बताया। तो अब ये कैसे बताया कि मैंने खुद ने लॉस बुक कर लिया है वहां पे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब बेसिकली जब मार्केट यहां पर पहुंचा, इस जगह पर सोचते हैं कि भैया फिर से एक बार बेचो, देखा जाएगा, है ना, फिर से एक बार सेल करो, यहां पे देखा जाएगा। थोड़ी देर तक तो मार्केट प्रॉफिट भी दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस यहां से रिवर्स होता है। एक बार और स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस। अब फिर क्या, यही बात यहां भी नहीं खत्म हुई। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग। पुष्पा पिक्चर बाद में आई थी, लेकिन पुष्पा टाइप के लोग इंडिया में बहुत पहले से, जो कहते हैं मैं झुकेगा नहीं साला। वो क्या करते हैं, बाजार फिर जब नीचे गिरता है ना तो यहां के फिर बेचते हैं। कहते हैं कि 2 बार इस बाजार ने मुझे बेवकूफ बनाया, तीसरी बार मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये बाजार कितना भी ऊपर चला जाए, मैं अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होऊंगा ही नहीं होऊंगा, मतलब नहीं होऊंगा, मतलब जब तक नीचे नहीं गिर जाएगा तब तक नहीं होगा। और इस बार मार्केट ऐसा रिवर्स होता है सपोर्ट लेके कि उनकी सारी की सारी पोजीशन क्या हो जाती है, सारी खत्म, हवा, जीरो। और ये बायर्स के साथ भी होता है। सेम, बायर्स ने यहां बाइंग किया, नीचे स्टॉप लॉस खाया, ऊपर डाइव। यहां पर जो बात आती है, मैं ये बात कहता हूं कि भाई जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी थी ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी कब पॉपुलर होनी शुरू हुई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का वक्त चल रहा था, मतलब 1920s 30s के टाइम का बात है। और उस समय में मार्केट का रेट हमको कैसे पता चला करता था, आफ्टर 2 डेज। आज ट्रेड लिया आपने, आपको 2 दिन बाद जब न्यूज़पेपर आएगा तो पता चला कि किस भाव पर आपने ट्रेड लिया। चार्ट्स किसके पास होते थे, कुछ स्पेसिफिक टैलेंटेड और अमीर लोगों के पास, जिनके पास इतने बड़े कमरे हैं जहां पर वो चार्ट बिछा दे जमीन पे और उस पर ड्रॉ करते रहे। ऐसे लोगों के पास चार्ट्स होते थे मार्केट के। समय बदल गया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, लेकिन अब आज की डेट में कंपेयर करिए उस डेट को और आज की डेट को। 2 दिन बाद कहां रेट पता चल रहा है, आज कहां पता चल रहा है। आपने जो है कि स्पेसिफिक आज आपको टिक साइज पता है, आपको पता है कि अगले 20 ट्रेड्स, अगले 25 ट्रेड्स किस प्राइस पे लगे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, आपको मूविंग एवरेज पता है, आपको MACD पता है, RSI, बॉलिंजर बैंड, n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स पता है, और n नंबर ऑफ राइटर्स को कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में n नंबर ऑफ डेटा मिल रहा है। तो समय कितना बदल गया। तो क्या आज ये जरूरी है कि हम उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अटके रहें? क्या इस थ्योरी को बदलने की जरूरत नहीं है? समझना तो पड़ेगा कि ये थ्योरी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आने चाहिए समय के हिसाब से। टेलीग्राम अपडेट होके, टेलीग्राम पहले चला करता था, अपडेट होके आज व्हाट्सएप चैटिंग आ गई है ना, या ये वाला टेलीग्राम आ गया तो टेलीग्राम भी बदल गया कितनी चीजें बदल गई, हम क्यों नहीं बदले। तो अब मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि बेसिकली अगर यहां पर रेजिस्टेंस है, अगर यहां पर सपोर्ट है, ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। और अगर ये सपोज करिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। जब बाजार किसी सपोर्ट से किसी रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो इमीडिएटली कोई ट्रेड इनिशिएट मत करिए, आप इंतजार करिए। किसका इंतजार करिए? आप इस रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन आने का। मतलब जब बाजार उस रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाएगा तो उसके एक्सटेंशन पर आप यहां पर पुट खरीदिए, ठीक है।
बाजार नीचे आएगा तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ, आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे, हमको पहले से पता रहेगा कि इतने डाइवर्जेंस आएंगे, नंबर ऑफ डाइवर्जेंस पे आप अपने ट्रेड को एग्जिट करिए, ये आपके फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर वापस मार्केट सपोर्ट, ये होगा डाइवर्जन, इसको हम लोग डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन पे आप पहली प्रॉफिट बुकिंग करिए, फिर वापस मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ डाइवर्जन, ये डाइवर्जन का अंत है। यहां ये दिस इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन इज द सेम थिंग, एक ही बात है। आप यहां से वापस पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये ट्रेड हम वापस से सपोर्ट तक लेके आएंगे, सपोर्ट पर फिर से हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और सपोर्ट के एक्सटेंशन से हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर आप राइटर हैं तो ठीक उसका उल्टा कर सकते हैं, यहां पर कॉल राइट कर सकते हैं, यहां पर पुट राइट कर सकते हैं, उसको डाइवर्जेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं, वो तो आराम से पड़ा रहा है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन बायर को करने की जरूरत है क्योंकि ये टाइम के कारण ना उसका पैसा जाएगा, अगर ज्यादा कमाना है तो उसको ये 2 ट्रेड करने पड़ेंगे बजाय कि वो 1 ट्रेड यहां से यहां का करे। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां फिर से डाइवर्जन आएगा, इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा और वो रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ईओएस। तो ईओआर एंड ईओएस हमको आगे से चाहे हम कुछ भी कर लें, इसका मैं स्पेसिफिक इमेज आपको दिखाता हूं। तो अब यहां से आते हैं हम लोग इन 6 बातों को ध्यान से देखते हैं। ये इमेज मैंने प्रॉपर आपके लिए बना के रखी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पे क्या खरीद सकते हैं, एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगर राइटर है तो कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं हम लोग, या कोई फ्यूचर का बिकवाल है तो वो सीधा बेच सकता है मार्केट में ऊपर से आके। ये वाला प्रॉफिट कहां तक आएगा, ये डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक होगा। ये डाइवर्जन भी, ये भी एक्सटेंशन भी हम लोग स्पेसिफिक कैलकुलेट कर लेंगे ऑप्शन चेन को देख के, ये डाइवर्जन भी हम लोग स्पेसिफिक, दिस इज द डाइवर्जन। फिर यहां से एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस से रीइनिशिएट करेंगे सेम ट्रेड, ये 2 यहां पे मार्किंग कर रखी है मैंने, ठीक है। फिर यहां से जो ट्रेड आएगा वो सपोर्ट तक आएगा, जहां तक रेड लाइन बनी हुई है, इस सपोर्ट पे हम ट्रेड की प्रॉफिट, हमको पता है कि वो एक्सटेंशन जाके आएगा लेकिन फिर भी हम सपोर्ट पे आके प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, ठीक है। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जब मार्केट वापस पहुंचेगा तो फिर नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहां से हम लोग फिर डाइवर्जन तक जाएंगे, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन तक और एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस रेजिस्टेंस तक, ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो टोटल हमारे पास कितनी चीजें होंगी, 6 चीजें होंगी, जिन 6 चीजों को हमको एक्चुअली में ऑप्शन चेन पर सीखना पड़ेगा कि ये होती क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमको ऑप्शन चेन पर पता करना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है और एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है। ये सारी बातें हमको कहां पे सीखनी पड़ेंगी, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग समझनी पड़ेगी, तब जाके हम इन कैलकुलेशंस को प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि चार्ट्स पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना एंड ऑप्शन चेन पर देखना इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या बात है, सो आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज के लिए भी इस वीडियो को हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शायद काफी देर हो चुकी है ऑलरेडी, हाँ। और ये लोग मुझे बोलने वाले हैं ये तो फिर धारावाहिक बन गए हैं ये तो ऐसे एपिसोड हो गए हैं, ये अभी सस्पेंस चल रहा है। सो कोई बात नहीं, सस्पेंस कंटिन्यू है, बट आई होप लोगों को अभी KGF 2 के बाद KGF 3 का भी वेट है। बिल्कुल। सो सर आपकी थोड़ी लुक्स भी बता देंगे लोग कौन से एक्टर से मैच हो रही है। हाँ। तो आपने थोड़ी ऐसा बॉलीवुड हीरो की जैसी अपनी लुक रखी हुई है, बाल बाल बढ़ा रखे हैं। बाल तो बढ़ा रखे हैं लेकिन वो बाल बढ़ता है इसलिए क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टर लोग हैं, हाँ। तो क्या वेस्ट करना पैसा, इन्वेस्ट कर दो मार्केट में। कुछ देख रहे हो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रही नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, मतलब मैं इस बात पे आपके साथ बहस नहीं कर सकता मैं तो कट करा लेता हूँ नहीं सेलर्स को टाइम मिल जाता है, राइटर्स और टाइम का पैसा मिल जाता है बिल्कुल सही है। सो सी डेफिनेटली अभी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। आज आपने 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल सीखे हैं। इन 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल को आज आप नोट कर लीजिए। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, बिकॉज इन वीडियोस का फायदा तभी है अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एंड डेफिनेटली बने रहिए। अभी आई नो यार बहुत सारे सवाल होंगे आपके, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, एंड इस वीडियो को अपना प्यार देने लाइक कर दीजिए हमारे एफर्ट्स के लिए। एंड फाइनली अगर आप सर को भी देखना चाहते हैं, सर का यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचे। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे मिलेगी, अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो होनी की वीडियो कब आनी है, तो हमको स्पेसिफिक टाइम रख नहीं रहे। आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपकी किस्मत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।